जी अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में एक सइंग है, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1326 रुपये का शेयर जो ट्रेड होता था वो 3 रुपये का कैसे हुआ। इसमें शायद कोई जो एक सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, सीजन का मतलब है कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो 20-25 साल से मेरे तरह मार्केट में हैं। और ये मार्केट जो है स्टॉक मार्केट ईयर 2000 में का इंडेक्स इसका था, सिर्फ 2000 इंडेक्स था। साल 2000 में इंडेक्स भी 2000 था। और आज 2025 में इंडेक्स है 1,25,000। तो आप में जो कोई भी जिस बिजनेस में भी होगा ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होंगे। ये वीडियो मैं किन के लिए बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि कहते हैं कि जी इस लास्ट ईयर जो था 2024, उसमें 75,000 नए ट्रेडर्स आए हैं। 75,000 नए अकाउंट्स ओपन हुए हैं स्टॉक मार्केट में। 75,000। तो पहले कितने थे? पहले थे 3 लाख। 75,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 25% नई दुनिया है ये। तो जो पुरानी दुनिया है बेचारी, वो तो जानती है कि रिस्क क्या चीज़ है। वो तो एक साइड पे बैठे हुए हैं। वो बेचारे इतना इंडेक्स से डरे हुए हैं, वो लोग ट्रेड नहीं कर रहे। पैसा भी है, सब कुछ है, और उन लोगों ने भी इतना खून दिया है और इतना पैसा मार्केट को दिया है। और कई कई तो ऐसे वाकयात हैं कि आप सुनेंगे कि तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केर यू, मैं आपको डरा नहीं रहा। मार्केट इज़ परफॉर्मिंग, और एक ये मार्केट की खूबसूरती है। इसमें स्टॉक मार्केट शेयर्स ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, और ये एक लीगलाइज्ड बिजनेस है। तो उसमें ओबियसली आप कोई एक किसी के ऊपर ब्लेम गेम भी करना इज़ नॉट दैट इजी, और किसी को पकड़ना भी आजकल जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो हम आपसे एक शेयर करेंगे कि ये 1326 रुपये का शेयर जो था, ये 3 रुपये का कैसे हुआ, और ये किस साल की बात है, और ये हिस्ट्री है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री है, और हिस्ट्री सबको पता होनी चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा फ्रॉड था, या स्कैंडल या स्कैम। इंडिया में तो आपने सुना होगा कि जी हर्षद मेहता के ऊपर मूवीज़ भी बन गई हैं। इंडिया में उस स्कैंडल के ऊपर मूवीज़ भी बन गई हैं। वो बेचारा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा बंदा था, उसने स्टॉक मार्केट ऊपर ही लेके गया, गिराई नहीं थी। जब उसको पकड़ा गया, उसको एक शिकंजा डाला गया, और उसको सारा उसके खिलाफ अरेस्ट और सारा कुछ हुआ है, फिर मार्केट गिरी। अब वहाँ पे मूवीज़ बन गई हैं इंडिया में, और पाकिस्तान में मूवीज़ नहीं बनती। पाकिस्तान में क्या बनता है जी? पाकिस्तान में सिर्फ ड्रामे बनते हैं। और ड्रामे ये हैं कि दुनिया में जो भी है ना, जहाँ पे पैसा है, और जहाँ पे पैसा और पावर है ना, वहाँ पे ब्लड शेड है। वहाँ पे माफ़ी नहीं है किसी के लिए। तो मैं दुआ गो हूँ कि ये जो 75,000 नए ट्रेडर्स आए हैं ना, इनको मार्केट बड़ा पैसा बना के देगी। बट वो जब पैसे लेने पे आएगी ना, तो इनके पास कुछ छोड़ेगी नहीं। और यहाँ मार्केट से पैसे लेके जाने के लिए कोई जिगरा चाहिए किसी को। आपने 50 लाख का करोड़ भी बना लिया ना, वो आप मार्केट से निकाल के ले गए, वही आपके लिए सक्सेस है। और वो मार्केट आपको लेके जाने देगी कि नहीं, दैट इज़ अ $1 बिलियन क्वेश्चन। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ताकि ये जो 75,000 नए क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आए हैं, ट्रेडर्स आए हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए अगर उनको इससे कोई फ़ायदा हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में तो इसके लिए बोलता कोई नहीं है। यहाँ पे तो मिली भगत है, सारा कुछ मिले हुए हैं। जंग भी मिला हुआ है, जंग ग्रुप भी मिला हुआ है, उसका वो कोई रिश्तेदार है। तो हम बात करेंगे जी जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी की। कल मैं शायद आपको वो रिकमेंड भी कर रहा था कंपनी। वो रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि नंबर अच्छे हैं। उससे जो काफ़ी वीक कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स की प्राइसेस ज़्यादा हैं, और ये जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके शेयर की प्राइस कम है। पर मैं इसकी एक आपको हिस्ट्री भी बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री इसलिए बताना चाहता हूँ कि ताकि आपके लिए एक्सपीरियंस रहे। वो मीठा मीठा हड़प और जो कड़वा कड़वा थू नहीं करना।
आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, मकसद कि आपको पता होना चाहिए कि मैं स्टॉक मार्केट है ये, दिस इज़ नॉट ईजी कि आप वहाँ पे आ जाएंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, शेयर ट्रेड करेंगे और 3 बजे उठ के 3:30 बजे घर चले जाएंगे। इट्स नॉट दैट ईजी। ये आपका खून निचोड़ेगी, और ये खून बनाती भी बड़ा है और उससे ज़्यादा बनता तो कम है, पर जो निचोड़ती है वो ज़्यादा है। चलें जी, लेट्स डिस्कस। ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि ये वेबसाइट है नैरेटिव्स के नाम से एक वेबसाइट है, उसने ये स्टोरी की है। हमें तो प्रैक्टिकल पता है, हम तो उन सालों में रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या होता है। बहरहाल मैं आपको एक रेफरेंस भी दे रहा हूँ, अगर आपने पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इंटरप्रेट कर देता हूँ कि हुआ क्या था। इसमें कुछ स्टोरीज हैं, कुछ इससे लिंक्ड स्टोरीज हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, इसने स्टार्ट किया है जी, ये कह रहा है कि जी जो अडानी ग्रुप है ना, वो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट अमीर तरीन बंदा है, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट मैन है अदानी। और वो भी इस तरह के जो स्कैंडल्स हैं ना उसमें मुलवस रहता है। वो भी स्टॉक प्राइसेस की मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम्स। हम समझते हैं ना कि जी बुक्स ऑडिट होके आ गई है तो बड़ी अब ऑथेंटिक है, और जिन लोगों को बुक्स पढ़नी आती हैं वो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है भाई। जो कंपनी ऑडिट करवा रही है वो उसको पैसे देती है। लेट सपोज एक कंपनी ने किसी से ऑडिट करवाया है, ऑडिटर ने उससे 10 लाख रुपए अगर लेना है, तो ऑडिटर उनका उसी तरह का वफादार है जिस तरह उसका कोई एम्प्लॉई वफादार है। ऑडिटर कुछ सगे नहीं है आपके शेयर होल्डर्स के या स्टेक होल्डर्स के, इतने सगे नहीं है, वो एक सिस्टम है बस। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो भी मैनिपुलेटेड होती हैं, उनमें भी पैसा खाया जाता है और सब कुछ मुंह बंद कराया जाता है ऑडिटर्स का भी। उसके ऊपर भी ट्रस्ट, आप जब समझते हैं चीज़ों को, फिगर्स को अगर देखना जानते हैं, देन यू विल कम टू नो। इसने स्टार्ट किया है जी, जिस तरह के वो स्कैंडल्स करता है ना अदानी ग्रुप, उसी तरह का एक स्कैंडल पाकिस्तान में बुना गया। वो कैसे बुना गया कि जी जगीर सिद्दीकी एंड कंपनी ने 2 करोड़ 20 लाख शेयर्स एक फॉरेन इन्वेस्टर को दिए 475 रुपये की प्राइस पे। राइट शेयर्स दिए 475 रुपये की प्राइस पे, 10 रुपये का शेयर था, 465 रुपये प्रीमियम था उसका। उसकी वैल्यू उस वक्त बनती थी 10 बिलियन, 10 बिलियन, और यूएस डॉलर बनते थे 167 मिलियन। मैं थोड़ी कैलकुलेशन आपको कर देता हूँ। ये साल था जी 2008। इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 2 करोड़ 20 लाख, 475 रुपये प्राइस थी, उसमें 10 रुपये का शेयर था और 465 प्रीमियम था। अच्छा, राइट शेयर्स क्या होते हैं कि जी राइट शेयर जो आप एक कंपनी के पास शेयर्स होते हैं ना, उसको मजीद जब फंड्स चाहिए होते हैं, तो जितने शेयर, लेट सपोज उसके पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो उसको पैसे चाहिए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वो पैसा उठाती है सारा। तो इसने फिर राइट शेयर इशू की है, उसको 10 अरब रुपए के, उस वक्त 2008 की बात कर रहे हैं, और वो डॉलर्स कितने बनते थे, 167 मिलियन के डॉलर्स बनते थे। तो अगर हम आज की प्राइस उसको लगाते हैं तो वो तकरीबन 50 अरब रुपए का आज की वैल्यू बनती है। 50, ये 46 बिलियन रुपीज़ टुडे ना, 46 बिलियन, ऑलमोस्ट 50 अरब कह लें। ये तो बेचारा एक इन्वेस्टर था ना, दिस इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर जिसको ये शेयर इशू किए गए। ठीक है जी, अब उसको शेयर इशू किए गए इतने के। अच्छा, ये शेयर अब था क्या चीज़, इस ये शेयर ने 1326 रुपये का हाई लगाया, 1326 रुपये का। आजकल इसकी प्राइस आपने देखा होगा कि आज इसके ऊपर लॉक लगा हुआ था 23 साढ़े 23 रुपये में ना, इसके ऊपर लॉक लगा हुआ था। वो 1326 रुपये का शेयर 2008 में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2008 जो था ना, उसमें 1326 रुपये का था। एक साल के बाद 1326 रुपये का शेयर कहाँ पे आ गया, 21 रुपये पे आ गया। जी, सही सुन रहे हैं आप। और ये प्लीज़ इसको टेक इट सीरियसली, दिस इज़ नॉट अ जोक। मैंने बताया जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे पावर है, वहाँ पे ब्लड शेड है, और दिस इज़ नॉट इजी मनी एट ऑल। ये मैंने खाओ पियो खिसको केपी के आपकी स्ट्रेटजी बना के आपको दी है। अल्लाह करे कि किसी को लेट सपोज आपके पैसे 2-3 महीनों में डबल हो जाते हैं, एक दफ़ा बाहर चले जाएं मार्केट से ना, थोड़ा सा इंजॉय करें पैसे, कम अज़ कम उसमें से अगर डबल हुए हैं तो यार 25% तो खा लेना, शायद वो किस्मत हमारी में वही हो। तो कम अज़ कम वो पैसे लेके जाके इजी इंजॉय करें लाइफ, कहीं उम्रा कराएं, हज कराएं, या कोई ऐसे दुनिया का टूर कराएं, वट एवर यू नीड। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया 21 रुपये का शेयर हो गया। अब आप कहेंगे यार शायद इसमें लिक्विडिटी नहीं थी। सर उस वक्त भी करोड़ों शेयर ट्रेड होते थे इसके। जी, डेली करोड़, 50 लाख से करोड़ शेयर ट्रेड होते थे इस प्राइस पे भी।
₹1326 की जो प्राइस थी, इस प्राइस के ऊपर भी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि जी, ये कह रहा है कि जी उसकी जो प्राइस थी ना जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी की, उसको जैकअप किया गया। हाई टर्नओवर उसमें आते थे डेली, हाई टर्नओवर। वो हाई टर्नओवर कैसे आते थे? उसमें वो बता रहा है कि जी द शेयर प्राइसेस ऑफ वेरियस कंपनीज ओन्ड बाय जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी वर आल्सो जैक्ड अप टू शोइंग हाई नेट एसेट वैल्यू। अब वो ये क्या कह रहा है, मैं आपको ज़रा उर्दू में समझा देता हूँ। ये जीएस ग्रुप है, इसके अंडर ये कंपनीज हैं। कौन कौन सी हैं जी? जीएस बैंक है, जीएस इन्वेस्टमेंट है, बैंक इस्लामी है, ईएफयू लाइफ है, ईएफयू जनरल इंश्योरेंस है, पाक री इंश्योरेंस है, एसगार्ड 9 लिमिटेड है और जीएस ग्लोबल लिमिटेड है। आजकल ये कंपनीज डिसअपीयर हो गई हैं, ये लिस्टेड हैं पर ट्रेड नहीं हो रही। जीएस इन्वेस्टमेंट भी है, अब वो ट्रेड नहीं हो रहा। पाकरी हो रहा है ट्रेड, एसगार्ड 9 हो रहा है ट्रेड। ये मतलब ट्रेड होते हैं बड़े, वॉल्यूम्स बहुत कम है। जीएस बैंक के वॉल्यूम्स अच्छे हैं, बैंक इस्लामी के वॉल्यूम्स अच्छे हैं। ये तो बैंक्स हैं ना, अब रेगुलेटर्स हैं सारा। उस वक्त तो इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी। उस वक्त तो एक वर्ड ऑफ माउथ था कि जो ब्रोकर आपको बताता था जी ये खबर आई है तो ये शेयर उठा लें। एज गार्ड 9 को जब चलाना था तो ओबियसली इतने वॉल्यूम्स, ये जो पूरा सेक्टर था ना, ये भी ब्रोकरेज कंपनीज है, जेएस ग्लोबल कंपनी लिमिटेड। ये सारी कंपनीज बिडें लगाती थी और वॉल्यूम जनरेट करती थी आपस में, एक टर्नओवर करके, और करोड़ों शेयर का टर्नओवर होता था इन कंपनियों में भी। ग्रुप कंपनियों के शेयर्स भी ऊपर गए और जंगीर सिद्दीकी कंपनी का भी शेयर ऊपर गया। अच्छा, जब ये पैसे लेके आया ना $167 मिलियन पाकिस्तान में, इसकी बड़ी बल्ले बल्ले होगी कि जी ये बड़ा पाकिस्तान के लिए कोई कारनामा इसने किया है। और ये जंग और जियो ग्रुप का ना कोई है, रिश्तेदार है ये। आप अगर थोड़ा सा इसको गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये रिश्तेदार है उनका। तो इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। सोशल मीडिया भी सोया हुआ है आज लगा। लोग सिर्फ आपको सब अच्छा बताते हैं। अच्छा तो अल्लाह करे अच्छा ही हो। मैं भी स्टॉक, एवरीबॉडी वो यार इन स्टॉक मार्केट तो अच्छा ही हो सबके लिए, नो बडी। बट थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। दिस इज अ हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब है कि आपके कपड़े भी उतार लेगा। कपड़े उतारने का मतलब है लोगों के बिजनेसेस बिके, लोगों के घर बिके, लोग बेचारे सड़कों पे आ गए। और कई लोग तो बेचारे ओबियसली उनको हार्ट अटैक हुए। और ये 2008 की हम बात करते हैं अभी, कि 2008 में क्या हुआ था। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया था। और वो क्राइसिस कहते हैं इतना सवियर था और इतना इम्पैक्ट था उसका कि ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था उसका कि वो पूरी दुनिया उसको रिसेशन में चली गई, उसको बियर ना कर सकी। बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड इकोनॉमी थी उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं जी इसमें, इट मे बी नोटेड दैट द कैपेबिलिटी ऑफ द ग्रुप टू जनरेट हाई टर्नओवर इज ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन एसगार्ड 9 इंक्वायरी। एसगार्ड 9 की इंक्वायरी हुई, नैब ने इसकी इंक्वायरी की, सब कुछ किया। द आर्टिफिशियल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ग्रुप कंपनीज रिजल्ट इनटू नेट वर्थ, जो नेट एसेट वैल्यू थी ना, नेट वर्थ जंगीर सिद्दीकी गन कंपनी की, बाकी कंपनीज की जो प्राइसेस थी इन कंपनीज की, ये भी जैकअप की गई। इनकी प्राइसेस बढ़ाई गई। वो जब प्राइसेस बढ़ी तो प्राइसेस के जो कैपिटल गेन्स थे वो बुक्स में शो किए गए। ठीक है जी। वो बुक्स में, अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे बेचारे, उनको तो पता ही नहीं था कि वो तो वॉल्यूम्स देखते थे, इतना बड़ा शेयर है और इतने वॉल्यूम्स हो रहे हैं। उस वक्त डिविडेंड दिए गए, बोनस दिए गए, और इतने एक अब नॉर्मल दिए गए कि आपकी मतलब पैसा तो कमाना था सारा को मार्केट से। वो इन्वेस्टर को डिविडेंड दे के वो ल्यूक्रेटिव बना दिया गया कि हम डिविडेंड बहुत दे रहे हैं, हम बोनस शेयर्स बहुत दे रहे हैं। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर थे ये देख कहाँ कहाँ से थे जी? ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, यूएसए, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, बरमूदा, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, बरमूदा, ये सारे बेचारे इन्वेस्टर्स थे। ये सारा इनके साथ फ्रॉड हुआ है। उस वक्त 2008 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी। तक कौन, अच्छा कंपनी ने खुद क्या किया, उनको दे दिए राइट शेयर्स, उनको राइट शेयर्स दे दिए और खुद राइट शेयर लेने से इनकार कर दिया। ये ₹475 का जो राइट शेयर्स था ना, उसको दे दिया। वो जो स्पॉन्सर हैं खुद जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी एंड फैमिली, वो सारा कुछ स्पॉन्सर्स थे खुद, उन्होंने कहा जी हमने खुद नहीं लेने। उसमें एसईसीपी और नैब सब मिले हुए थे। एसईसीपी से जाके उसने वो एक परमिशन ले ली, वेवर लेके आ गया कि जी ठीक है ये शेयर्स मैं नहीं लेना चाह रहा, तो उन्होंने उनको वेव कर दिया। अब ये जो डायरेक्टर ताहिर महमूद थे, एसईसीपी एग्जीक्यूटिव, who accepted his role in distributing cash bribes to the fraudsters in the EOBI NAP reference। ठीक है ना, एसईसीपी भी मिला हुआ था साथ। उसके आगे वो कह रहा है कि जी मिस रिप्रेजेंटेशन
अच्छा, अब जो बुक्स बनाते थे, बुक्स में क्या किया गया? बुक्स में किया गया कि जी सब्सिडी जो थी थ्रू सेल आर्टिफिशियल गेन, वही मैं आपको बताया, जो ग्रुप्स में इनके शेयर की प्राइसेस जब ऊपर जाएंगी ना, तो अगर इनके शेयर्स आपकी बुक्स में पड़े हुए हैं तो उसमें उसकी नेट एसेट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। वो गेन्स दिखाएगी कि बहुत ज़्यादा हमें कैपिटल गेन्स हो गया, अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन। अनरियलाइज्ड का क्या मतलब है कि आपने लेट सपोज कोई शेयर लिया आज, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ओजीडीसी की देता हूँ। आपने 1 लाख शेयर लिया ओजीडीसी का 100 रुपये में, और आपने वो 250 रुपये पे नहीं बेचा, मतलब शेयर 250 रुपये का हो गया, फिर शेयर 200 रुपये का जब हो गया, तो प्रॉफिट आपका वो 50 रुपये तो वाइप आउट हो गए, वो कैपिटल गेन्स तो नहीं रही। फिर वो अनरियलाइज गेन इसी को कहते हैं कि आपने वो बेचा नहीं है, सेल नहीं किया आपने। तो ये उसके बता रहा है कि जी बुक्स को सारा का सारा मैनेज किया गया, मैनिपुलेट किया गया, बुक्स को ईपीएस आर्टिफिशियल हाई दिखाई गई, बेनिफिशियल ओनरशिप और प्रिंसिपल स्टैंडर्ड जो जो भी थे मिसलीडिंग थे। ये ऑडिटेड रिपोर्ट थी लिस्टेड कंपनी की, ठीक है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड। अब नेट एसेट वैल्यू जो थी, वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट 2008 में उसको मिसलीडिंग थी। फॉरनर्स के लिए भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, जितनी दुनिया बेचारी तबाह हो गई, जितने भी ब्रोकर्स, इतने ब्रोकर्स इसमें, मतलब 200 ब्रोकर्स थे कराची स्टॉक चेंज में, उसमें टॉप 10 में जंगीर सदीकी था। अच्छा, इनके साथ बाकी कंपनियों का पूरा सेक्टर जो था ना, वो इसी काम पे लग गया। उसमें लोगों को याद होगा जो एक्सपीरियंस्ड हैं और सीजन इन्वेस्टर, जो मैं कह रहा हूँ कि JOVC, जवेद उमर वोडा कंपनी थी, वो भी इसी तरह, उसके साथ भी स्कैंडल हुआ। फिर एक शेयर जो अभी भी ट्रेड हो रहा है, दैट इज परवेज अहमद एंड सिक्योरिटी। परवेज अहमद एंड सिक्योरिटी जो शेयर आजकल 1-2 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ना, ये भी 100 रुपए का कर दिया गया था, ये भी 100 रुपए का हो गया। और इसकी एक साथ सबसे कंपनी भी है, ग्रुप कंपनी है DSIL, दोनों शेयर 100-100 रुपए के हो गए। ये सिर्फ शेयर्स वापस जब आए हैं तो ये 50-50 रुपए के हो गए, 50 रुपए पे ट्रेड हुए आके। और जंगीर सदीकी का शेयर 3 रुपए पे ट्रेड होता रहा, 3 रुपए पे। जो लोग नए आए हैं, 75,000 जो नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो आए हैं, उनके लिए, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। इसने कोट किया हुआ है 4 रुपए का, ये कोट कर रहा है 4 रुपए, पर हमने 3 रुपए पे भी ट्रेड होते, करोड़ों शेयर 3 रुपए पे ट्रेड हुए हैं। फिर ये हुआ क्या, ये 20 रुपए पे शेयर आया, 20 रुपए से 50 रुपए तक गया है। वहां से फिर लोग वहां से फंसे, 50 रुपए का शेयर जब उनको पता चला था कि 1200 का शेयर है, 50 रुपए का हो गया, पता नहीं कहीं कहाँ जाएगा। तो स्टॉक मार्केट की ब्यूटी मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब ऊपर जाती है तो ये नो लिमिट्स, ऊपर जाते भी कोई लिमिट नहीं, पर नीचे आते हुए होल्ड करना, ये ऐसा ही है जैसे कोई शेर आपने अपने उसमें बिठाया हुआ है गोद में। तो वो इतना खतरनाक की गेम है। मैं आपको डरा नहीं रहा। रिस्क, जो भी आपने रिस्क लेना, पैसे जो आप लेके आए वो समझें कि पैसे किस्मत के साथ ही वापस जाएंगे, वो वापस जाने इज नॉट दैट इजी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। GSL शेयर प्राइस थ्रू आर्टिफिशियल टर्नओवर। टर्नओवर मैंने बताया ना, ये कंपनी जो थी, इन सब में टर्नओवर होते थे, 50 लाखों शेयर टर्नओवर होते थे, जैसे आजकल हो रहे हैं। आज देख रहे हैं करोड़ करोड़ शेयर ट्रेड हो रहा है ना जंगीर सदीकी का, JS बैंक का भी हो रहा है। बैंक इस्लामी परफॉर्म करता है, उसका भी होता है। पाकर इंश्योरेंस देख लें, सबके वॉल्यूम्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उस वक्त भी होते थे। और दुनिया फंसती उसमें है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम्स की, पैसे की मूवमेंट जहाँ में ज़्यादा है। जो शेयर बेचारे ट्रेड नहीं होते, जैसे बैंक ट्रेड बंद हो, HBL 2-4 दिन ट्रेड नहीं होगा, वो लोग अपना उसमें से निकल के किसी और शेयर में चले जाते हैं। तो वहाँ जहाँ पे ट्रेडिंग है वहाँ पे ट्रैप है। द आर्टिफिशियल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ग्रुप कंपनीज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन नेट एसेट वैल्यू जंगीर, ठीक है जी, वो सारी बढ़ गई। अब ये देखें, उसने एक चार्ट बताया हुआ है, इसमें वो बता रहा है कि 2007 में जंगीर सदीकी की प्राइस थी 547 रुपये। 2007 दिसंबर में हो, जून में 2007 में 547 थी, और दिसंबर 1067 हो गई, ठीक है जी। फिर 2018 में जून में 530, और अगले जून 2019 में 23 रुपये हो गई। इसी तरह जंगीर सदीकी बैंक की भी मूवमेंट बता रहा है, इन्वेस्टमेंट की भी। ये देखें, GS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड 400 रुपये का शेयर था। JS इन्वेस्टमेंट, इसने बताया हुआ JS इन्वेस्ट, हाँ ये JS इन्वेस्टमेंट 77 रुपये और 95, 100 रुपये का शेयर था। बैंक इस्लामी के तो आजकल यही रेट्स हैं। EFU के 350 रुपये के शेयर, ये सारे शेयर उस वक्त की प्राइसेस ने सारी कोट की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। ये इसने चार्ट बताया, उसी तरह वो आर्टिफिशियल को बता रहा है कि जी एक चार्ट है उसमें।
कैसे प्राइस इंक्रीज हुई, सब के सब मिले हुए थे, अपना रेगुलेटर्स भी मिले हुए थे और ग्रुप कंपनीज थी, और सब बेचारे फॉरेन इन्वेस्टर को फंसाया गया, लोकल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा दुनिया, एक फॉरेन इन्वेस्टर मरे, एक ब्रोकर्स बेचारे इसमें बड़ा इन्वॉल्व थे, ब्रोकर्स को शेयर थमाए गए सारे। और बाद में अभी तक अगर आप किसी से स्टोरी सुनेंगे जिन जिन के पास आपके अकाउंट्स हैं, उनसे प्लीज़ ज़रा कहिएगा थोड़ा सा आपको गाइड करें, वो जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी ये स्टोरी पता है, पर मैं जो 75,000 नया ट्रेडर आया ना, उसको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, तो वो प्लीज़ ये स्टोरी ज़रूर सुने, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि वो उसने अकाउंट तो ओपन करवा लिया है, पर डरने की बात नहीं, जहाँ पे लेवरेज आप में जाएंगे ना, ठीक है अपने पैसे चले जाए, अपने पैसे डिसअपियर ही ज़्यादा उस वक्त होते हैं जब लेवरेज में जाते हैं, प्रिंसिपल आउट ही तब होता है, अदरवाइज इंसान बच जाता है, कुछ ना कुछ बचत हो जाती है, पर जब लेवरेज में जाते हैं वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। अब ये देखें ना, क्लोजल लॉसेस, ह्यूज लॉसेस, मैंने बताया ना, लोगों की ज़िंदगियाँ गई, कारोबार गए, घर गए। जवेद उमर वोडा एंड कंपनी जो थी, वो टॉप 10 कंपनी थी, कोई शायद 8वें नंबर पे था, 200 के ब्रोकर में से 8वें नंबर पे था वो भी इसी तरह वाइप आउट हो गया मार्केट से। तो ब्रोकर्स भी वाइप आउट हो जाते हैं, तो एक जो आम इन्वेस्टर है हमारे जैसा, करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ शेयर लाख रुपए वाला, वो भी कहीं पता नहीं चलता पैसे गए किधर। ये बुक्स जी किस तरह मैनिपुलेट की गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 30/6/2008 को, जो जून 2008 को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया गया 17 अरब रुपए का, 17 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंगीर सदीकी एंड कंपनी का दिखाया गया, 86 रुपए की अर्निंग दिखाई गई, मार्केट प्राइस थी उस वक्त 376। फिर 2019 में क्या किया गया, जितनी भी गेंस थी ना, कैपिटल गेंस, उसकी इंपेयरमेंट डाल दी गई। कितनी इंपेयरमेंट डाली, 14 अरब रुपए की इंपेयरमेंट डाली। फिर 2010 में 9 अरब की इंपेयरमेंट डाली। 9 और 14 तकरीबन 24 अरब रुपया, 23-24 अरब रुपया ये बनता है। तो वो जितनी गेंस डाली थी उससे डबल लॉसेस डाल दिए, और शेयर की वैल्यू आ गई 3 रुपए पे। ठीक है जी। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या हुआ जी, एनुअल रिपोर्ट 2000, इंपेयरमेंट की मैंने आपको बता दिया, 16 बिलियन की इंपेयरमेंट थी, आर्टिफिशियल जितनी भी गेंस थी वो फिर रिवर्स की गई, ये भी दोबारा उसका बताया गया है। प्राइसेस किस तरह जैक्ट अप हुई, और जो पेड अप कैपिटल था, ये देखें ना, 2006 में पेड अप कैपिटल था 350 मिलियन का, फिर एनुअल 2007 में भी 350 मिलियन का था। ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ 2.2 बिलियन की जो थी, ये यहाँ पे ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 बिलियन दिखाया गया, और शेयर प्राइस 1370 कर दी गई, 1370 शेयर प्राइस कर दी गई, और 55 लो थी और 1370 हाई थी 30 जून 2008 में। ये जब स्टॉक मार्केट आपको कहीं भी ऊपर छोड़, तो आप 5 रुपए पे छोड़ देंगे, पर लॉस में इंसान 50 रुपए तक बैठा रहता है। ये जब परवेज अहमद सिक्योरिटी नीचे आ रहा था, तो उस वक्त मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने लेवरेज भी नहीं ली, 40 रुपए का वो आया, 100 रुपए से 40 रुपए का आया, तो इतनी ज़ाहिर है स्टडी नहीं थी और इतने लीक नहीं थे मार्केट के साथ, वो मैंने 40 रुपए पे ले लिया। वो शेयर 20 रुपए पे जाके खुला और मैंने हाथ जोड़ के जान छुड़ाई। उसके बाद ये परवेज अहमद सिक्योरिटी, मैंने बताया ना, 50 रुपए का, 50 पैसे का शेयर था, 50 पैसे जब 1-2 रुपए में ट्रेड हो रहा है, और उसकी बुक्स देखेंगे बिल्कुल एक खाली बुक्स, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और अभी भी करोड़ों शेयर ट्रेड होता है। रेगुलेटर्स पता नहीं क्या करते हैं, कुछ पूछते नहीं उनसे। ठीक है जी। ये आफ्टर द राइट इशू जंगली सिद्दीकी अनाउंस बायबैक 7 मिलियन शेयर, उसने कहा जी बायबैक करूंगा 356 रुपए पैसे 2008 में, उससे भी मुकर गया। पहले नोटिफाई किया, फिर वो उससे मुकर गया कि जी मैंने तो ये अपना डिसीजन हुआ ही नहीं, वो बायबैक भी मुकर गया, 356 पैसे जो लोगों से करना था वो बायबैक भी मुकर गया। फिर SECP और नैब ने सारे, ये साहब हैं जंगीर सदीकी साहब, ये हैं, दिस इज द पर्सन। ठीक है। बबल क्रिएट की जाती है अभी, इट इज 131 बिलियन जो था ना, ये सारा का सारा स्कैम जो था 131 बिलियन रुपीस का था, 131 बिलियन रुपीस। ये पब्लिश रिपोर्ट है JS म्यूचुअल फंड्स की। ठीक है जी। ये भी फिगर्स बहुत छोटी हैं, आपको नजर नहीं आएंगी। SECP फेवर्स जंगीर सदीकी ग्रुप, मैंने बताया ना, मिला हुआ था, SECP मिला हुआ था इनके साथ, और सब माफी है, दे ऑल एग्जिस्ट। पर जो बेचारा ट्रेडर था, जो इन्वेस्टर था, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया दुनिया से।
ब्रोकर्स गायब हो गए, जितने डिसहार्ट होकर करो। अभी जो दुनिया बेचारी सीजन इन्वेस्टर है, जो पीछे डर के बैठा हुआ इंडेक्स से और सारी प्राइसेस से, हर शेयर ने देखे ना, सिर्फ इन शेयरों ने नहीं मारा। जो अच्छे फंडामेंटल शेयर थे, यूबीएल हो गया, एचबीएल हो गया, एचबीएल 500 रुपये का शेयर था, वो 500 रुपये देख सकता सकता 50 रुपये पे आ गया। तो कोई भी शेयर माफ़ी नहीं करता जब आप मार्केट नीचे आती है। ये चार्ट देख लें जी आप, 2007 में 158 रुपये का शेयर था, 181 रुपये हाई लगाया इसने। ये 2007 और 2008, 2 सालों की बात है। 2 सालों में वो शेयर, 100 रुपये का जो शेयर था वो 1370 रुपये का हुआ, 1370 रुपये से वापस 21 रुपये का हुआ, सिर्फ 2 साल के पीरियड में। और ये फिर सारे जो रूल्स वगैरह थे, जिस तरह बुक्स मैनिपुलेट की गई, ये सारी डिटेल उसने बताई हुई, अगर आप पढ़ना चाहें तो। मेरी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कोई अगर कोई से बात से कोई लर्निंग सीख सके, थोड़ा सा मार्केट में बिल्कुल काम करें। अच्छे शेयर्स में भी रहेंगे, पर अगर प्रॉफिट आता है तो प्लीज़ उसको रियलाइज़ करें। और एग्ज़िट, खरीद हर बंदा लेता है, एग्ज़िट करना, एग्ज़िट इज़ एन आर्ट। उसको सेल कहाँ पे करना है वो किसी को नहीं पता, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी ब्रोकर को पता है। वो ब्रोकर भी आपको सिर्फ वो तो कहेगा जी बेच दो, मेरी कमीशन आ जाएगी। तो इस तरह के सारा ये, यहाँ पे बड़े धोखे हैं स्टॉक मार्केट में। जहाँ पे मैंने बताया ना, पैसा है और जहाँ पे पावर है वहाँ पे ब्लड शेड है, वहाँ पे धोखे हैं, वहाँ पे फ्रॉड्स हैं। तो आप जितने मर्जी स्मार्ट हो जाएंगे, मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट आप नहीं हो सकते। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको बचाए रखे और आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। एक्सपीरियंस गेन, जस्ट दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़, नो नीड टू स्केयर। थोड़ा सोचें, स्टडी करें। स्टॉक मार्केट में अगर हैं तो फिर कम से कम कुछ ना कुछ तो स्टडी करें। सोशल मीडिया में आपको हर कोई चीज़ बंदा फ्री बता रहा है। अपने ब्रोकर से जाके इसके बारे में पूछें, आपको अगर नहीं पता। ये वो 2 डिकेड्स अगो की बात है, 20 साल हो गए। तो जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मार्केट इज़ गोइंग गुड एंड वी विल बी गुड इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।